नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार में आप कह सकते हैं एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। आज गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का सत्र और ऐसे में 57 अंकों की गिरावट पर निफ्टी खड़ा है। 19406 के आसपास इस समय ट्रेड। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगी, करीब 92 अंकों की बढ़त पर कारोबार यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। तो 44,000 के ऊपर ही ट्रेड यहां पर निफ्टी बैंक में टिकता हुआ। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ आज के दिन क्लियरली नजर आ रही है, क्योंकि दिग्गज बैंकों का साथ मिलता दिखाई दिया है और कुछ एनबीएफसीज भी हैं जो दरअसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तेजी में। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, आप एचडीएफसी बैंक देखिएगा, एचडीएफसी बैंक के साथ साथ इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट, ये कुछ पॉकेट्स स्ट्रेंथ में अब आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर थोड़ा सा टिक ऊपर की तरफ जाने लगा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, इस मार्केट को कैसे करना है अप्रोच, उस सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले इनके कल तक के रिटर्न्स। तो याद रहे कि अरुण कुमार मंत्री लीड कर रहे हैं ट्रेड को 9% के रिटर्न्स के साथ। प्रशांत सावंत 0.37% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर है। नीरव छेड़ा -1% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। आज के लिए कैसे पढ़ा मार्केट को और अप्रोच क्या रहेगी नीरव? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड टू एवरीवन। देखिए, मार्केट की अगर बात करें तो ये हफ्ते में दो गैप डाउन डेज आए हैं, मगर दोनों ही दिन में अच्छा खासा रिकवरी देखा गया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि थोड़ा अंडरलाइन वीकनेस है मार्केट में, और वो चीज प्राइसेस में दर्शा रहा है। बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी बिलो द 50-डे मूविंग एवरेज और निफ्टी भी रीटेस्ट किया कर रहा है पिछले 2 दिनों में। अगर निफ्टी अब नीचे 19380 के नीचे जाता है तो वीकनेस और हावी हो सकती है, और जो आज का सेकेंड हाफ है और कल का दिन है उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग रह सकती है। तो ऐसे में आई वुड से थोड़ा रिस्क अवर्स रहिए, स्टे ऑन कैश एंड सिर्फ गिने चुने स्टॉक्स जिनमें अच्छे पैटर्न्स हैं उनमें ही लॉन्ग में दाव लगाइए। तब तक के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेटर है। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कुछ खास आप पढ़ रहे हैं क्या इंडेक्स में? जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम इंडेक्स की तरफ निफ्टी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं या बैंक निफ्टी, दोनों ही जगह आपको दिखेगा जो गैप डाउन हुआ है, तो बस हम गैप फिलिंग के करीब जा रहे हैं। और 2 दिनों तक लगातार आपको आफ्टरनून के सत्र में बाइंग दिखाई दिया। मुझे लग रहा है आज इसके थोड़ा अगेंस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स रेंज बाउंड ही चल रहा है, जहां की फ्यूचर्स में 19,500 से लेके 19,350 इस जोन में इंडेक्स काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स अगर मैं देखूं, करीबन 44,300 से लेके 43,900 ये जोन में, 400 पॉइंट के जोन में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये जोन डिसिसिवली ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं हो, तब तक इंडेक्स पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काम करना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नजर आ रही। दोनों तरह के ट्रेड्स तेजी और मंदी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन खास लेवल्स के ऊपर इंडेक्स निकले तभी ट्रेड बनेगा। अरुण, इनफैक्ट आपने एक अच्छी खासी लीडरशिप हासिल कर ली है और मैं आप सबके ट्रेड्स भी देख रही थी। कल आपका डेटा पैटर्न्स अच्छा कमा कर गया, प्रशांत का फैक्ट अच्छा कमा कर गया, नीरव का नोसिल अच्छा कमा कर गया। आज के लिए कोई खास थीम आइडेंटिफाई हुई है क्या? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंट नजर आ रहा है। इवन कुछ मिड कैप स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। पिछले काफी दिनों से पीएसयू स्टॉक्स और पीएसई स्टॉक जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। इवन वो मोमेंट आज भी नजर आ रहा है। तो पीएसयू थीम, थोड़ी कंजम्पशन थीम, ये मुझे काफी अच्छी लग रही है। इवन पीएसयू बैंक भी मुझे लग रहा है, ये तीनों सेक्टर्स मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 दिन में अच्छा करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कौन से ट्रेड्स फिर आप लोग जोड़ेंगे। नीरव का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उससे शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स आएंगे। नोसिल और साथ ही साथ बीएमएल, ये 2 ट्रेड्स थे। कल नोसिल में आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया और बीएमएल में आज 1942 के आसपास एग्जिट किया। आज का पहला ट्रेड क्या रहेगा नीरव? देखिए, मेरे हिसाब से स्टरलाइट टेक काफी समय से कंसोलिडेशन में था और अब जाके कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। जो ब्रेकआउट आया था वो रीटेस्ट हो चुका है और अब यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहाँ से बाय करे, 152 का भाव है।
स्टॉप लॉस रहेगा 145 पे, और ऊपर में आई बिलीव 175 तक ये स्टॉक आ सकते हैं। 175 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ, और स्टॉप लॉस 145 पर लगाए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज नेली 1% ऊपर है आज के दिन, 153 पे है, तो 145 का स्टॉप लॉस और 175 का टारगेट रहेगा। चलिए अब अरुण का पोर्टफोलियो देखें तो अरुण के पोर्टफोलियो में डेटा पैटर्न्स, जिसने कल करीब 2% तक के रिटर्न्स कमाए, उसमें आज सुबह में 2195 के आसपास प्रॉफिट बांधा है। एमएमटीसी के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप अरुण? अर्शदा जी, लेटेंट व्यू के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ऑलमोस्ट 420 के ऊपर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो इस स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 480 का ऊपर में टारगेट। लेटेंट व्यू आप कह रहे हैं, 410 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। लेटेंट व्यू में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, और ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर 428 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी हमने देखा था कुछ ट्रेंड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बार चार्ट दिखाइएगा इसका प्लीज। ये टारगेट स्टॉप लॉसेस हमने कर लिए हैं नोट। मोमेंटम है 24 रुपए ऊपर, नियरली 6% के गेंस पर लेटेंट व्यू इस समय। चलिए अब प्रशांत की बारी। प्रशांत, एक जगह खाली है, एचईजी और फैक्ट के साथ बने रहने का इरादा है वैसे? जी अभी फिलहाल तो दोनों के साथ बना रहूंगा कुछ देर के लिए। जो नया मैं ऐड करना चाहूंगा हर्षा जी, वो होगा जेके पेपर। मुझे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 370 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 340, 340। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 435 लेके 440, 440 का टारगेट हम मान सकते हैं। 40 की तरफ बढ़ता हुआ। आज सुबह में इनफैक्ट पेपर काउंटर्स में मजबूत शुरुआत हुई, और अब आप देख रहे हैं मोमेंटम अच्छा खासा 5% के गेंस देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल 440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 340 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीरव, वैसे आप भी जोड़ सकते हैं एक और ट्रेड, कुछ है आइडेंटिफाइड? देखिए, मैंने 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, मगर मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। जो हिसाब से मार्केट में आज पैटर्न बना है, स्पेशली निफ्टी में, तो ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। सो आई विल बी वेटिंग, प्रोबेबली आफ्टर 12 कोई एक ट्रेड दूंगा। ओके, तो 12 के बाद एक और ट्रेड आने की तैयारी यहाँ पर रहेगी। अच्छा ये बताइए अब अरुण, आपके पास भी मौका है एक ट्रेड जोड़ने का, कुछ है हाथ में या फिर दोपहर का फायदा उठाएंगे? अच्छा जी, जरूर एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा। आईएफबी इंडस्ट्रीज, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी कैंडिडेट हो सकता है, एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। जो पैटर्न लेटेंट व्यू में बना है वही सेम पैटर्न आईएफबी इंडस्ट्रीज में भी बन रहा है, तो स्टॉक को करंट लेवल पे लॉन्ग करें। 855 का स्टॉप लॉस रहेगा और 940 का ऊपर में टारगेट। तो 940 के लिए आईएफबी इंडस्ट्रीज में एक मौका तेजी की तरफ, यहाँ पर भी पोटेंशियल खरीदारी का बना है। 4% ऊपर है काउंटर, और 940 की तरफ बढ़ेगा। 855 के आसपास का स्टॉप लॉस रहे। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं। नीरव अपना एक और ट्रेड बाद में जोड़ेंगे, और प्रशांत ने जेके पेपर जोड़ा है। किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे आगे, और ओवरऑल रिटर्न्स का हाल भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं शिप बिल्डिंग कंपनी, और खासतौर से डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनियों पर हमारी नजरें रहेंगी। इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, लेकिन ध्यान आपको रहेगा कि गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। मैं गार्डन रीच देख रही थी, इस हफ्ते 35% तक के गेन्स इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। स्टॉक्स लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। मजगांव डॉक करीब 11% के गेन्स दिखा चुका है। कोची शिपयार्ड में भी करीब 34% तक की तेजी देखने को मिली है। ये आज का मूव है, लेकिन अगर आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो एक साइजेबल जंप देखने को मिला है, और वजह एक ये है कि डिलीवरीज अच्छी खासी इन स्टॉक्स की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो ऑर्डर्स इनके हाथ लगे थे। शुरुआत ऑफ कोर्स हम आज के बड़े न्यूज के साथ करेंगे, जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। स्टॉक आज करीब 13 रुपए ऊपर है। दरअसल आज दोपहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस विंध्यागिरी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। ये प्रोजेक्ट 7A फ्रिगेट है, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। आपको याद होगा ऐसे 6 ऑर्डर्स दिए गए थे मजगांव और गार्डन रीच को ये बनाने थे, और गार्डन रीच दरअसल आज ये डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए खुद राष्ट्रपति दरअसल उपस्थित होंगी। साथ ही साथ आपको एक और चीज गौर करनी है, ये तो आज की डिलीवरी हुई, लेकिन किस तरह के नंबर्स देखने को मिले हैं। ये जो Q1 था बहुत ही शानदार रहा था।
बहुत बढ़िया गाइडेंस कंपनी ने उसके बाद दी भी है। बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि जिस तरह की ऑर्डर बुक इनके हाथ लगी है, यहां से आगे बस इजाफा ही देखने को मिलेगा। अब 24,456 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास और अगले 3 सालों में ये ऑर्डर बुक दरअसल 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखती है। ये कमेंट्री कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद दी थी। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें कोची शिपयार्ड, तो यहां पर भी हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स और बेहतर होने के आसार बनते हुए दिखाई देंगे, ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं। इनकी ऑर्डर बुक भी करीब 21,000 करोड़ के आसपास की है और FY25 तक आप देखिए किस तरह का पोटेंशियल है। करीब 4,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा और इनके हाथ दरअसल काफी बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो बड़े ऑर्डर्स कंपनी के हाथ लगेंगे और उसका एक फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ मझगांव डॉक, और मझगांव डॉक की भी इंटरेस्टिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है। 39,000 करोड़ के ऑर्डर बुक कंपनी ने इनफैक्ट इस क्वार्टर के अंत तक डिलीवर किए हैं। यहां पर कई सारी सबमरीन्स हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और FY25 में इन बड़े ऑर्डर्स की डिलीवरी आना शुरू होती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ ऑर्डर बुक की पोजीशन है जिसके चलते स्टॉक्स वैसे भी लाइमलाइट में रहे हैं, लेकिन आज का वो इवेंट ऑफ कोर्स यही है कि INS विंध्यागिरी को दरअसल कमीशन किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति खुद शामिल होने वाली उस सेरेमनी में, और कल से इन स्टॉक्स में फिर तेजी बनती दिखाई दी। कोची शिपयार्ड ऑफ कोर्स आज का आउट परफॉर्मर है और गार्डन रीच की तरफ से वो डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। इन स्टॉक्स पर आगे हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट का हाल और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 में किस तरह के रिटर्न्स, कौन सा शेयर कमा रहा है, उसका भी एक आउटलुक आपके लिए लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 19,400 पर ही टिका हुआ है निफ्टी और कोशिश हो रही है कि कैसे भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्रॉल बैक किया जाए। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा, ब्रेक से पहले हम कुछ स्टॉक्स देख रहे थे, खासतौर से वो शिपिंग कंपनियां। एक बार लेकर आइए तीनों स्क्रीन पर। कोची शिपयार्ड जो इनफैक्ट 52 वीक हाईज पर ट्रेड करता हुआ एक काउंटर दिखाई दिया है। उसके बाद हमने गार्डन रीच की बात की, मझगांव की बात की। मझगांव थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन आज का जो बड़ा मूवर है वो कोची है लार्जली। कोची पर कोई व्यू प्रशांत, आपका नया ट्रेड कोई लेना बनता है क्या? स्टॉक वैसे एक आउट परफॉर्मर रहा है। जी, यहाँ पे हर्षद जी अगर हम देखें तो मेरी सलाह होगी कि स्टॉक काफी रनअप हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 880 टच करके 870 कर रहा है। तो जिनके पास पोजीशन हो वो 855, 860 के जोन में स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग में इस लेवल पे डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो आप एंट्री देख सकते हो। एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट और बैक बाय वॉल्यूम आया हुआ है, तो एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है अगर ये 850-55 के जोन में आए, वहां पे एंट्री काफी लॉजिकल होगी। 3 ट्रेडिंग सेशंस में काफी बड़े तेजी आती हुई दिखाई दी है और ये एक बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है काउंटर, और वॉल्यूम्स आप देखेंगे करीब 4 गुना वॉल्यूम्स पर भी ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसकी बात की जाए। वहीं मझगांव में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है और शायद गार्डन रीच भी इस समय आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2% ऊपर है। कोची शिपयार्ड इसके सामने ज्यादा तेजी में था, तो इसको हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया। चलिए, अब हमारे जानकारों ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं उसका कितना फायदा इनके हाथ लगेगा, ये आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। एक एक करके प्लीज दिखाइएगा आप वो पोर्टफोलियो। तो अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो, MMTC वैसे कर रहे हैं कैरी, 43 का टारगेट, 3850 का स्टॉप लॉस है। लेटेंट व्यू फिर उन्होंने जोड़ा है 480 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 410 का आप लगाकर चलेंगे। और फिर IFB इंडस्ट्रीज में भी एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने ढूंढी तेजी की, 940 का टारगेट इनका और 855 का स्टॉप लॉस। लेटेंट व्यू इनके लिए मैक्सिमम गेन्स कमा कर दे रहा है 0.43% के। MMTC 0.13% ऊपर है और IFB इंडस्ट्रीज 0.16% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। ये है फिलहाल अरुण कुमार मंत्री के परफॉर्मर्स। प्रशांत ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, HEG और फैक्ट, और नया जोड़ा JK पेपर। JK पेपर टारगेट 440 का है, स्टॉप लॉस 340 आप लगाएंगे।
फैक्ट 545 के टारगेट के लिए तेजी करें और स्टॉप लॉस 421 का इनका है और एचईजी में टारगेट 1895 का इन्होंने दिया। 1670 के आसपास का स्टॉप लॉस ये कैरी कर रहे हैं। रिटर्न्स देखिए तो फैक्ट आज इनको लगभग 3% के गेंस जोड़कर दे रहा है। जेके पेपर में इनके कहने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, वरना आप एचईजी देखेंगे तो वो भी 0.23% ऊपर है। अब आते हैं नीरव के पोर्टफोलियो पर और नीरव ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ही जोड़ा, एक जगह खाली रखी है। 175 का टारगेट है और 145 का दरअसल इनका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर रिटर्न्स 0.13% के बनते हुए। ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं हाजिर। 11.48% के रिटर्न्स अरुण के, 1.28% के रिटर्न्स प्रशांत के, नीरव छेड़ा -0.05% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 में। ये आपके लिए स्थिति बनती हुई। अच्छा, एक दो और ट्रेड जहां पर हमने देखा है कुछ मोमेंटम इस घंटे बनता दिखाई दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आती हूँ। श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक और इस पर यूबीएस का एक कॉल आया था और उसके बाद हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बना भी है, करीब 2-2.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। बताइएगा फटाफट से नीरव, अगला पड़ाव क्या रह सकता है? देखिए, इसमें 5 ईयरली ब्रेकआउट आया है और उसके बाद काफी अच्छी बाइंग आई है। आई बिलीव इसमें जो अगला पड़ाव है वो 2020 का है, तो वहां तक ये जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पैटर्न है। 1790 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में पहला जो पड़ाव 2020 पे नियर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर आप मीडियम टर्म में होल्ड करते हैं तो 2400 तक के इसमें टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं प्रशांत आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह की पोजीशनिंग क्लियरली वायदे में मिड कैप आईटी में देखने को मिल रही है, कुछ ट्रेडेबल दिख रहा है क्या? क्योंकि बिरला सॉफ्ट में थोड़ी सी निबलिंग बनती दिखाई दी थी सुबह में, वहां पर अभी भी कुछ मोमेंटम बरकरार है। आप दूसरे भी काउंटर्स देखें तो वहां पर कुछ इंटरेस्ट आया था, स्पेशली इंफोसिस की कल की डेवलपमेंट के बाद, लेकिन वो दिग्गजों में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है। मिड कैप्स की क्या हाल है? एक क्लियर डिफरेंस बताऊंगा मैं इंफोसिस, टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्ट के बीच। इंफोसिस और टेक महिंद्रा रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा गैप डाउन जो हुआ था, तो ये गैप फिल हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। बट बिरला सॉफ्ट में क्लियर कट स्ट्रेंथ है, करीबन 460 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं ऑलमोस्ट पिछले 2-3 दिनों से रेकमेंड कर रहा हूँ, ये पिछले हफ्ते से ही मुझे लग रहा है अभी भी ये जो मूव है ये 480 तक जा सकती है, 480। तो अभी 454 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 454 और स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस, और 480 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ सस्टेन करे तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकता है और आप 500 तक के लेवल भी इवेंचुअली देख सकते हो। ओके, तो ये फिलहाल बिरला सॉफ्ट में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कुछ देर पहले हम श्रीराम फाइनेंस की बात कर रहे थे, वहां पर एक इंटरेस्ट देखने को मिला है खरीदारी का। पीएफसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ इंटरेस्ट है, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ तेजी बनती दिखाई दी है, तो फोकस एनबीएफसी पर ही रखते हैं। और आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनके हाथ एक रिपोर्ट भी लगी है, बताइए आशीष। श्रीराम फाइनेंस की आपने चर्चा